यहाँ पर सबसे पहले देखो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, जो हमारी कंट्री में, ठीक है, हमारी कंट्री के जैसे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, रोड्स हैं, हाईवेज हैं, ये सब क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर। नॉर्मली अगर हम बात करूं तो कंट्री का यही क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात ये उठती है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सिंपल मीनिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मोटिव होता है कि हमें अपने कंट्री के जो पब्लिक है, ठीक है, और उनको यहाँ पर बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से हमें अपनी कंट्री की ग्रोथ भी करनी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही हम प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हमने रोड्स बनाए, ठीक है, हमने यहाँ पर जो है रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, किस लिए बनाए, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो यहाँ पर अच्छा बन सके, जिससे हमारी जो पब्लिक है उसे तो बेनिफिट हो ही, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो इंक्रीज हुई, साथ के साथ जो हमारी इंडस्ट्री है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनकी भी यहाँ पर ग्रोथ हो। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तभी यहाँ पर जो है वो अपने बने सामान को जो है लोगों तक पहुंचा पाएगी। आप ही सोच के देखो, अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर बना लिया गया, ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर उगा लिया, खेती करके हमने जो है यहाँ पर फसलें उगा ली, अगर यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं होगा उसको यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए, तो वो उसका फायदा क्या होगा, क्यों, जो किसान है वो उसको अपने ही पास में जहां तक वो लेके जा सकता है उसको कम प्राइस में जो है उसको बेचना पड़ेगा। उसके ऑपोजिट अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो वो आपको पूरे कंट्री में जहां पे उसको अच्छा प्राइस मिलेगा वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारी एग्रीकल्चर, ऐसे ही इंडस्ट्री की भी यहाँ पर जो है ग्रोथ हो सकती है। ऐसे जो एजुकेशन सेंटर, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ है, वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो हम अपनी कंट्री है उसको प्रॉपर यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, उनकी ट्रेनिंग की जाए और उनको स्किल्स फुल बनाया जाए, उनकी स्किल्स को इंक्रीज किया जाए, ताकि वो हमारी कंट्री में जो है आगे ग्रोथ करें। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ताकि उसकी हेल्प से हम जो कंट्री के बाकी के अदर फंक्शंस है, जैसे कि जो हमारे सिटीजन है उनको प्रॉपर यहाँ पर वाटर सप्लाई करनी, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करनी, ठीक है, उनको प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये सारी सर्विसेज जो हम परफॉर्म कर पाते हैं। क्लियर है। जैसे कि एजुकेशन सेंटर की हेल्प से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो है हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारी कंट्री पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का अच्छा होगा उतना ही ज्यादा जो है हमारी कंट्री की जो है ग्रोथ होगी। अगर आपको किसी कंट्री की ग्रोथ देखनी है कि ये कितना डेवलप है, कितना अंडर डेवलप है, तो आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो। जितना ज्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उतना ही कंट्री की जो है डेवलप मानी जाती है। क्लियर आपको। तो यहां पर आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और किस लिए हम उसको जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द फैसिलिटीज, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है, फैसिलिटीज होती है, ठीक है, एक्टिविटीज होती है या फिर सर्विसेज होती हैं, जो कि यूज की जाती है हमारे देश में अदर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, हमारी कंट्री के जो अदर सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ करने के लिए। क्लियर है आपको। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एजुकेशन की एग्जांपल ली, उससे हम अपना जो हमारी जो पब्लिक है, ठीक है, जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है, उसकी हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, वो किसकी हेल्प से करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। ऐसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्या है, एक तरह की फैसिलिटीज ही है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को यहाँ पर ग्रोथ करते हैं। तो वैसे कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक्टिविटीज है, फैसिलिटीज है, सर्विसेज ही है। ठीक है, क्लियर है आपको। ये हमारा मीनिंग किसका था, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कौन कौन सी चीज इसमें हमारी आ जाती है, तो यहाँ पर देखो, इसमें सारे हमारे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह है, एजुकेशन सिस्टम, उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारे पास यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह है, वो सभी जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इंक्लूड होती है। सभी को अगर हम एक नाम दे दे तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है आपको। यहाँ पर फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है। साथ के साथ मैसेज करते रहा करिए, और जो मैंने आपको यहाँ पे लिंक शेयर किया है उस लिंक पे क्लिक करके अपनी जो है अटेंडेंस जरूर मार्क कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही आप उस पर अटेंडेंस मार्क करोगे आपको जो है इस लेक्चर के ई पीडीएफ नोट जो है वो मिल जाएंगे। फटाफट से उस लिंक पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कितने टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो ब्रॉडली हम इंफ्रास्ट्रक्चर को है यहाँ पर
दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक पहला हम ये पढ़ेंगे, एक आगे भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होगा यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हमारा यहाँ पर होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि रिलेटेड होता है प्रोडक्शन के साथ। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से जो हमारे देश में प्रोडक्शन की जाती है, वो प्रोडक्शन की जाती है, उसको उसकी हम ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। हम अच्छे से यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज दोज इंफ्रास्ट्रक्चर विच डायरेक्टली कंसर्न देमसेल्व्स विद द नीड्स ऑफ सच प्रोडक्शन सेक्टर्स एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड होते हैं किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। ये हमें प्रोडक्शन करने में जो है हेल्प करते हैं, इसकी हेल्प से हम अच्छे से यहाँ पर प्रोडक्शन कर पाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो, चाहे ट्रेड में किसी भी तरह का यहाँ पर प्रोडक्शन हो। नहीं नहीं, कोर्स आपको पेड ही लेना पड़ेगा, फ्री कोर्स, सिर्फ क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वैसे आपको पेड कोर्स ही यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट्स द इकोनॉमिक प्रोडक्शन बाय सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अब प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो सिंपली जो भी हमारे प्रोडक्शन के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, वो भी हमारा यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, वो भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, जिसके रिजल्ट से हम जो है हमारे प्रोडक्शन में यहाँ पर जो है इंक्रीज होता है, हम प्रोडक्शन यहाँ पर कर पाते हैं। क्लियर है आपको? इसमें आप कौन कौन सी हमारी चीजें आ जाती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमारा इरिगेशन है, ठीक है, एनर्जी है। इरिगेशन का मतलब जो हमारे खेती बाड़ी में पानी लगाते हैं ना, फसलों को पानी लगाते हैं, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ये सभी हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इकोनॉमी के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि हमें अपने इकोनॉमी जो प्रोडक्शन करनी है वो इंक्रीज करनी है, ताकि हम लोगों की नीड्स को यहाँ पर फुलफिल करें, ठीक है। और प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी होता है कि जो हमारी इकोनॉमी में लोग रहते हैं ना, वो स्किलफुल हो। जो अगर आपके पास स्किलफुल लोग होंगे तो भी तो वो अच्छा काम करेंगे और आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनकी स्किल को भी बढ़ाना होता है। तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं लोगों के साथ, मतलब कि लोगों की वैल्यू बढ़ाना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, उनमें जो स्किल्स हैं उनको यहाँ पर पैदा करना, रिलेटेड होता है किसके साथ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोगों की बेसिक नीड्स जो है उनको फुलफिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर नीड्स हो गया, बेसिक नीड्स है, इनको फुलफिल करते हैं, जिसकी हेल्प से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता है, वो स्किलफुल बनते हैं। क्लियर है आपको? अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता लगेगा कौन कौन सी चीजें हमारी इंक्लूड होंगी यहाँ पर। सबसे पहले देखो, एजुकेशन सेंटर्स होंगे, जो एजुकेशनल हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज की, या फिर जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, हाउसिंग प्रोवाइड करनी, ठीक है। ये सारे हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है आपको? क्लियर है। तो ये मेनली हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे तरीके से हम यहाँ पर कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला यहाँ पर हमने पढ़ लिया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक और तरीके से जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्या है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है आपको? इसमें भी हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और कौन कौन से हमारे यहाँ पर जो है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वो फिजिकल, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। वो फिजिकल नेटवर्क्स जिनकी हेल्प से हम जो है, जो इकोनॉमी है उसमें जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसको हम यहाँ पर परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। ये फिजिकल हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द मेजर फिजिकल नेटवर्क सच एज रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस, ठीक है। ये सारे हमारे किसमें इंक्लूड होते हैं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट आर रिक्वायर्ड टू द ऑपरेशन ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन, ठीक है। मतलब हमारे जो इकोनॉमी में जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जरूरी होते हैं। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रोड्स आपको जरूरी है, पोर्ट्स आपको चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, ठीक है, पाइपलाइन चाहिए। पाइपलाइन किस लिए चाहिए, ताकि जो हम जो है यहाँ पर एनर्जी वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हमारे इंडस्ट्री के पास। क्लियर है? तो ये हमारे कौन से इंक्लूड होते हैं यहाँ पर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखो क्या होता है,
हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से रन करे, ठीक है, यहाँ पर हमारे रिलेटेड थे इकोनॉमी के ऑपरेशंस को करने के लिए, ठीक है, वो कौन से हमारे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पर हमारी इकोनॉमी जो है वो स्मूथली फंक्शनिंग करे, उसमें किसी भी तरह का जो उथल पुथल ना हो, टर्बुलेंस ना हो, सब स्मूथली चले, ठीक है, उसको इंश्योर करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू इंस्टीट्यूशन दैट आर एसेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग। हमारी इकोनॉमी को स्मूथली चलाते रहने के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है? हमारी इंडस्ट्री को, ठीक है। अब उस फाइनेंस की हेल्प से ही तो इंडस्ट्री यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को कर पाती है। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर समझ रहे हो कि ये इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो ये फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जब तक फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगी तब तक ऑपरेशन इंडस्ट्री कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो पहले फाइनेंस दिया जाएगा, उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके अपने ऑपरेशन को जो है परफॉर्म करेगी। क्लियर है? ऐसे ही जो एजुकेशन है, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर लोग एजुकेट ही नहीं होंगे तो वो कैसे अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर पाएंगे, कैसे यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज कर पाएंगे। क्लियर है? उसके बाद ऐसी हेल्थ केयर है, लोगों को हेल्दी रखना जरूरी होता है। लॉ एंड ऑर्डर, अब कंट्री में अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा तभी ना इकोनॉमी अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है। आप सोच के देखो, कहीं पे भी किसी का भी किसी के कोई क्राइम हो जाता है तो वो इकोनॉमी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगी। तो इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी होता है हमारा यहाँ पर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आपको इन दोनों में जो है डिफरेंस वो क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से एक बार मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको टाइप्स क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको टाइप्स यहाँ पर क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको टाइप्स क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने अच्छे से मीनिंग समझ लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, टाइप्स भी हमने समझ लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिनका हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखो क्या है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है किसके साथ? हमारा एनर्जी के साथ। तो एनर्जी का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी यहाँ पर एग्रीकल्चर हो, उनको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि देखो, अगर हमें मशीन चलानी है, ठीक है, तो मशीन को चलाने के लिए हमें यहाँ पर, अगर मान लो कोयले से काम चल रहा है तो कोयला चाहिए, ठीक है, उससे एनर्जी जनरेट होती है, फिर ही हमारी मशीन जो है चल पाती है। ऐसे ही और भी हमारी जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करते हैं हम अपनी मशीन वगैरह को चलाने के लिए, वो क्या होती है? हमारी एनर्जी होती है, ठीक है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है एनर्जी के साथ, जिसकी हेल्प से हम जो है यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं, हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक पहुंचा पाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, एक पूरा सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है, जिसकी हेल्प से जो है यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से। मतलब कि पहले एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंज्यूमर के पास, जो उसको यूज करेगा। अब ये किसके जरिए होता है? हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। क्लियर है? अब कौन कौन सी चीजें हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है, नेचुरल गैस बनाया, उसको पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस बिछाएगी, ठीक है, वहां से जो है नेचुरल गैस पहुंचाएगी। तो ये पाइपलाइंस क्या है? हमारी यहाँ पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से एनर्जी को ट्रांसमिशन किया जा रहा है। उसके बाद उसको देखो, स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पर अलग से बनाया, नेचुरल पहले पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई, उसको स्टोर करने के लिए एक अलग से यहाँ पर हमने सिस्टम बनाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग से सिस्टम बनाया। तो ये सारे ही हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें? हमारे नेचुरल गैस में, सॉरी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऐसे ही अगर पेट्रोलियम पाइपलाइंस है, उसके लिए है ना, कोल के लिए हमने अलग से यहाँ पर सिस्टम बिठाए हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का, स्टोरेज यूनिट्स बनाई हैं। तो वो सारे ही हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लियर है आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, ठीक है। अब क्या सिचुएशन है हमारी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, ग्लोबली अगर बात करें आज के समय में, जो इंडिया है वो चौथे नंबर पे आता है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में।
क्लियर है। और चौथे नंबर पे ही आता है वो विंड पावर में, जो हम हवा का यूज करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना। ऐसे ही फिफ्थ नंबर पे आता है वो सोलर पावर कैपेसिटी में। तो यहां पर से देखो, अगर एनर्जी से एमसीक्यू पूछा गया तो यहां से एमसीक्यू बनेगा कि इस समय एनर्जी में किन किन जगहों पे इंडिया किस स्थान पे जो है पहुंचा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा फोर्थ, ठीक है, विंड पावर में फोर्थ, और हमारा सोलर पावर कैपेसिटी में फिफ्थ। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एज पर ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2020 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारे इंडिया में जो है कम से कम यहाँ पर 2014 से लेकर 2019 तक 64.2 बिलियन यानी कि 4.7 लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो है वो की गई थी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेटा है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नाम से आपको पता लग गया होगा कि वाटर जो हमारा देश में जो हमारी बेसिक नीड है वाटर, ठीक है, हर कोई भी सिटीजन है उसको वाटर की तो जरूरत है। ठीक है, और जो कंट्री है हमारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है हर सिटीजन को यहाँ पर इक्वली वाटर पहुंचाए। ठीक है, और वाटर भी साफ पहुंचाए ताकि उससे किसी भी तरह की यहाँ पर बीमारी ना हो। ठीक है, तो उसको वाटर को मैनेज करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पर अच्छे तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। क्लियर आपको। तो आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने में जो है बेनिफिट करता है। क्लियर आपको। तो यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मैनेजेस आवर वाटर रिसोर्सेज नोन एज वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, हमें जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसे हम इंक्लूड करते हैं वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद देखो वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना, फिर उसको डिस्पोज करना, क्योंकि देखो वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कोई भी अगर गंदा पानी होता है तो उसे पहले कलेक्शन करनी है प्रॉपर तरीके से, फिर उसको डिस्पोजल करना है। ठीक, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हमारा इंक्लूड होता है वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे फ्लड आ जाते हैं, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, उसको मैनेज करने के लिए भी हमने कई सारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए होंगे, सिस्टम्स बनाए होंगे, वो भी हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें, वाटर मैनेजमेंट में। क्लियर है आपको। क्लियर है, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है। तो नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर मैं कम्युनिकेशन का मतलब आपको कहूं कि हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचानी, मतलब कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरी कंट्री में कोई भी देश हो उसमें एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम जो है अपने देश में जो भी लोग हैं उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। जैसे कोविड-19 के केस में था, ठीक है, अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता, मान के चलो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता, तो यहाँ पर कैसे लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी कोई आफत आ गई है, हमें यहाँ पर इस तरीके से जो बचना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो गवर्नमेंट है वो समय समय पे क्या करती थी, टीवी पे प्रोग्राम चलाती थी। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ताकि हम जो है हमारे देश के जो लोग हैं वहां पर इंफॉर्मेशन को जो है हम प्रोवाइड कर सके लोगों तक। ठीक है, और बाकी जो इंडस्ट्रीज है उनमें भी आपस में कम्युनिकेशन कर पा पाए इंफॉर्मेशन का। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ टूल्स, टेक्निक्स या फिर प्रिंसिपल्स, ये हमारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, जिसके हेल्प से हम जो है इफेक्टिव यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं पीपल के बीच में। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, वैसे तो इसका आंसर आप मुझे खुद ही चैट बॉक्स में फटाफट से बता सकते हो, तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए जो हम यहाँ पर बात करेंगे उनके अलावा कौन कौन से हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड हो गए। तो पहले देखो हम यहाँ पर देख लेते हैं पोस्टल सर्विसेज, जिसे हमें चिट्ठियां वगैरह भेजनी है। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क्स, हम फोन वगैरह करते हैं, मोबाइल फोन नेटवर्क्स जो टावर्स वगैरह है, ठीक है, वो सारे ही हमारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, जो भी हमारे तारें वगैरह बिछाई होती हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर जो है कनेक्शन वगैरह कर पाए, ठीक है, वो सारे इंक्लूड होते हैं हमारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, इंटरनेट है, ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए इसके अलावा कौन कौन से हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नाम से पता लग रहा होगा क्रिटिकल यानी कि बहुत जरूरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ठीक है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, मतलब कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ तो हमारी कंट्री भी डेवलप नहीं होगी, और अगर ये डेवलप हो गया, ठीक है, अच्छे से डेवलप हो गया तो हमारी कंट्री भी डेवलप होगी। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे एसेट्स
इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से हम कंट्री को यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिला सकते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो, द एसेट्स ऑन विच द ब्रॉडर इकोनॉमी, ज्यादातर इकोनॉमी जो है यहाँ पर हमारी डिपेंड होती है किस पे, डिपेंड होती है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, ब्रॉडबैंड लाइंस भी हमारी यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंडर ही आ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा, अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, सिर्फ मीनिंग से थोड़ी फायदा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी हमारे इसमें इंक्लूड होगी, तो वो भी आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। हर चाहे आपको लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करनी है, या फिर आपको प्रोडक्शन करनी है, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, कहीं पे भी आपको प्रोडक्शन करनी है, इलेक्ट्रिसिटी तो मस्ट ही है, क्रिटिकल है। उसके बाद गैस प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन भी जरूरी है। ठीक है, अब देखो गैस इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है, घरों में भी यूज की जाती है, तो उसको भी प्रोडक्शन यहाँ पर करनी जरूरी होती है। ठीक है, उसके बाद ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो काम चलने ही नहीं वाला, तो ये भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। टेलीकम्युनिकेशन भी यहाँ पर क्रिटिकल है, वाटर सप्लाई भी क्रिटिकल है, एग्रीकल्चर भी, पब्लिक हेल्थ भी, फाइनेंशियल सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विस, ये सारे ही हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे ही क्रिटिकल है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको अगर नहीं डेवलप किया जाए तो हमारी कंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सभी को डेवलप करना यहाँ पर जरूरी है। तो फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए, क्या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है आपको? फटाफट से बता दीजिए कि आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्प करता है हमारी कंट्री में जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को बढ़ावा देने में। ठीक है, जिसकी हेल्प से इंडस्ट्री एक अपने प्रोडक्ट को जो बनाती है, एक देश से अपनी इस प्रोडक्शन की जगह से दो कंट्री की किसी भी डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर भेज सकती है। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हेल्प करता है। जैसे कि इसमें हम कौन कौन सी चीजें हमारी इंक्लूड होती है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, देखो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो पोर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सभी हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये बेसिक सी बात है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखो क्या, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी इलाका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शहरी इलाके में हमें अगर अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो हमें यहाँ पर अर्बनाइजेशन करनी जरूरी है। मतलब ज्यादातर हमें अपने जो देश के पार्ट्स हैं, सेक्टर्स हैं, उन्हें हमें यहाँ पर शहर बनाना होगा। मतलब कि जितनी फैसिलिटी एक शहर में मिलती है वो सारी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो अगर हम यहाँ पर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसका मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है, जो कि हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में जो है काम कर रही होती है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, तो उसने जो भी यहाँ पर एसेट्स ओन की होती है या फिर उसके वो काम करे, मतलब कि कहने का मतलब कि जो एसेट्स म्यूनिसिपैलिटीज के पास हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा रोडवेज है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एसेट्स बनाई गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, वो सारे ही हमारे किस में आते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। क्लियर है। ऐसे ही सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि हमारी यहाँ पर पार्क्स हो गई, पब्लिक पूल्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है, ये भी ऑन करती है हमारी म्यूनिसिपैलिटीज, जो कि अपने एरिया में प्रॉपर यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, ताकि जो हमारी पब्लिक है उसकी यहाँ पर ग्रोथ हो पाए, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो, उनकी स्किल्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, सॉफ्ट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको पता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसके हेल्प से देखो अब क्या काम होता है, देखो जो हमारे देश में कितना पोल्यूशन होता है ना, तो उसको कम करने के लिए जो हमारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हेल्प से, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोगों को फ्रेश एयर प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी बाकी फ्रेश एयर वगैरह हम यहाँ पर प्रोवाइड कर पाते हैं, पोल्यूशन वगैरह हम यहाँ पर कम कर पाते हैं, जिससे लोगों को लोग बीमार कम होते हैं, उनको कम बीमारियां होती हैं। ठीक है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी हम किसी हद तक यहाँ पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। जितना ज्यादा हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेक्टर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है
वो है सोशल सेक्टर से रिलेटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग यहाँ पर डिटेल में जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है। अब सोशल सेक्टर देखो क्या होता है। सोशल सेक्टर में देखो हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सोशल सेक्टर इज यूजुअली डिफाइंड एज अ डीलिंग विद द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिटिंग सोसाइटी। देखो जहां पे सोशल वर्ड आ गया मतलब कि सोसाइटी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, यानी कि इस सेक्टर में सोशल सेक्टर में वो हम सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, वो सभी डीलिंग्स को इंक्लूड करते हैं जिसकी हेल्प से हम सोसाइटी के जो हमारे पब्लिक है, पर्सन्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको हम बेनिफिट पहुंचाते हैं। यानी बेनिफिट पहुंचाने का मतलब कि उनको हम वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि उन्हें चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए। जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो सभी सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, सिंपल सोशल सेक्टर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। तो यहाँ पर देखो हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, एलियड एक्टिविटी, इससे जुड़ी और भी बातें, ठीक है। और भी हमारा बहुत यहाँ पर आते हैं, उसके बारे में आपने मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि जो हमारा सोशल सेक्टर में यहाँ पर जो है आ सकते हैं। क्लियर है आपको। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग द सोशल सेक्टर, ठीक है। अब इसमें हमारे यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बहुत हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो है हमारे यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज मैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कोई भी देश के कंट्री के सिटीजन है, ठीक है, अगर हमें उसका बेनिफिट करना है तो हमें यहाँ पर देखो उसकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, उसकी फैमिली की वेलफेयर पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि जैसे सोशल सेक्टर किससे रिलेटेड था, पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर उसको कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है, हेल्थ में सुधार करके, मतलब कि कंट्री में इतनी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए ताकि कोई भी पर्सन यहाँ पर जो है हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए उसको ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े, वो आसानी से यहाँ पर जो है कोई भी बीमारी हो उसकी दवाई वगैरह ले लें, ठीक है। साथ के साथ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, मतलब कि आसानी से यहाँ पर एजुकेशन भी मिल जाए, कोई यहाँ पर इलिटरेट ना हो, कोई अनपढ़ पर्सन ना हो, फैमिली की वेलफेयर की जाए, जो उनकी फैमिली है उनके बारे में भी यहाँ पर सोचा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में जो है एक एक करके यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हेल्थ केयर, ठीक है। अगर हमें हेल्थ को बढ़ाना है, हेल्थ को अच्छा बनाना है, तो हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर हम जो है यहाँ पर इंक्लूड करते हैं हेल्थ हॉस्पिटल्स वगैरह, वो सारे हमारे किस में आते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हेल्थ केयर हैज इवॉल्व टू बी वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बोथ इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो हमारी हेल्थ इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट की केस में बात करें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनकम की बात करें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री में काफी लोगों को जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है जिससे उनकी इनकम जो है इंक्रीज होती है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हमारी आ जाती हैं, सबसे पहले देखो हॉस्पिटल्स आते हैं, मेडिकल डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। जो भी मेडिकल डिवाइसेस का मतलब जो यूज करके हम लोगों को ठीक करते हैं, उनकी बीमारी को ठीक करते हैं। देखते हैं ना हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, आउटसोर्सिंग है, मेडिकल टूरिज्म है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इक्विपमेंट है, वो सारे ही हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें, हमारे हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री में। क्लियर है। अब गवर्नमेंट ने समय समय पे जो है यहाँ पर इसको बढ़ाने में कई इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर स्कीम्स वगैरह लिए हैं, जिसमें से एक हमारा यहाँ पर क्या है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंडर जो है 1,50,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है बनाए गए थे पूरी की पूरी कंट्री में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है 1,50,000, किस स्कीम के अंडर, आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंडर। इसका मोटिव क्या था कि जो हमारे लोग हैं उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए। उसके बाद देखो हेल्थ के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारी है एजुकेशन, ठीक है। अब एजुकेशन भी जरूरी है, अगर हमें किसी कंट्री की ग्रोथ करनी है तो उसके जो सिटीजन्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन से ही वो स्किलफुल बनेंगे और हमारी कंट्री में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो एजुकेशन इज अ क्रिटिकल फैक्टर टू एनी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इट्स इंसेप्शन इंडिया हैज कमिटेड टू इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट्स इन द कंट्री। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि हमारे देश में कितने लोग जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, किस रेट से कंपैरिजन जब हम यहाँ पर करते हैं। क्लियर है। तो पहले देखो पहले के केस में क्या था कि इंडिया ने यहाँ पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, मतलब कि आप अगर कंपैरिजन करो आज के समय में और पिछले हमारे कुछ सालों में, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा इंडिया ने गवर्नमेंट ने जो है ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने ज्यादातर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पे ही ध्यान दिया, सोसाइटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर लोग थे वो कम पढ़े लिखे होते थे, हमारा जो लिटरेसी रेट था वो काफी कम था, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत आते थे जिसकी वजह से जो हमारा एवरेज ईयर जीते थे लोग
मतलब कि उनकी जो उम्र थी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम होती थी, ठीक है। तो कुछ समय बाद यहाँ पर रियलाइज कर लिया गया कि हमें यहाँ पर इन सेक्टर्स को भी इंक्रीज करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 2021-22 में, ठीक है, 2021-22 में यहाँ पर बजट बनाया गया था जिसमें 6.97 लाख करोड़ रुपीस जो है वो खर्च करने की बात की गई थी, किस पे, एजुकेशन सिस्टम पे। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा 2022 में न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, ठीक है। और इसको ले आया गया था किसको रिप्लेस करके, जो हमारा यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 1986। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि जो न्यू हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आई, 2022 में। उसका नाम क्या था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, ठीक है। उसने किसको रिप्लेस किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अब बात आती है फैमिली वेलफेयर की। अब फैमिली वेलफेयर देखो कैसे की जा सकती है। सबसे पहले देखो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, यानी कि हमारे देश में आप, ये तो प्रॉब्लम शुरू से रही है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं मिल सकती, मिल नहीं पाती। जैसे एग्जाम्पल आप सोचो ना कि यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेस हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 100 करोड़ लोगों को प्रोवाइड करने का, पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर क्या है, 500 करोड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 5 लोगों को देने के लिए हमें जो है सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ पर यूनिट है, जिसकी वजह से सारा जो बेनिफिट है वो मिल नहीं पाता है। तो फैमिली वेलफेयर को अगर बढ़ावा देना है तो हमें पॉपुलेशन को यहाँ पर जो है कंट्रोल करना है और हाई हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करनी। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जो इंडिया था उसने 1952 में यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली प्लानिंग करने के लिए, ताकि पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए, 1952 में यहाँ पर जो है स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया था। और इंडिया पहला यहाँ पर देश था जिसने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग जो है स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दो चीजें आपने याद रखनी है, एक सबसे पहले डेट 1952 को लॉन्च किया गया था, नाम क्या, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, और ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और ये इंडिया पहला देश था जो इसने इस स्कीम को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज द कोर, ये सेम बात है कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट यहाँ पर करनी जरूरी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने अभी तक इतना तो पढ़ ही लिया है कि आप खुद से यहाँ पर समझ पाओ कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हमारी कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, खुद भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। फिर भी हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारी कंट्री में क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। क्लियर है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर देखो क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। स्मूथ फंक्शनिंग का मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से फंक्शन यहाँ पर कर पाए। देखो सोशल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो इकोनॉमी में क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं, यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन की जाती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, कंजम्पशन की जाती है। तो आप देख सकते हो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन तीनों कामों में ही यहाँ पर जो हेल्प करता है। जैसे कि प्रोडक्शन में हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी वो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन करने में। कंजम्पशन में, ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर अदर भी लोगों तक पहुंचाने में, वो भी यहाँ पर हेल्प जो है वो कर देता है। क्लियर आपको। तो फंक्शनिंग करने में बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर वेरी नेसेसरी एंड वाइटल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। दे आर लाइक अ व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, वो डेवलपमेंट के पहिए की तरह है, ठीक है। अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारे जो हमारा कंट्री है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मतलब आपको समझ है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिससे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, सबसे पहले इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से। कहाँ से मिलते हैं, हमारे वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से। इरिगेशन की बात की थी ना, जो हम फसल उगाते हैं उसमें पानी लगाना है, ठीक है। तो इरिगेशन क्या है, हमारा वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे हम जो है एग्रीकल्चर में उससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है क्योंकि फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा देखो एग्रीकल्चर में हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, क्रेडिट की जरूरत होती है, ताकि उसका यूज करके हम जो है फसल को उगा पाए। तो वो हमें कहाँ से मिल जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल जाता है, वो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ऐसे ही जैसे सेम बात मैंने एग्रीकल्चर की वैसे ही इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखो इंडस्ट्री को सबसे पहले फाइनेंस चाहिए, वो मिल जाएगा, बैंक्स वगैरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा जो हमारा इंडस्ट्री है उसको स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए।
क्या चाहिए, स्किलफुल एम्प्लॉय, जिसकी हेल्प से वो जो है अपना काम यहाँ पर करवा पाए, क्योंकि इंडस्ट्री में लोगों की जरूरत ज्यादा होती है यहाँ पर एज कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर स्किलफुल एम्प्लॉयज की ज्यादा यहाँ पर जरूरत होती है। और एम्प्लॉयज जो है वो स्किलफुल कैसे बनते हैं, जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसको अच्छी हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी हमारा किसका पार्ट है यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही यहाँ पर पार्ट है। क्लियर है। उसके बाद देखो प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन देखो कैसे होती है। सबसे पहले देखो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, कंट्री हमने हाईवेज वगैरह बना दिए, ठीक है, हाईवेज वगैरह बनाने से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी हेल्प से जो हमारा यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो उसकी ग्रोथ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्ट करने से बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी प्रमोशन होती है। जब भी किसी चीज की ग्रोथ होती है ना, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, ठीक है। अगर कहीं पे ग्रोथ ही नहीं है, आप ही सोच के देखो, जहां पर ग्रोथ ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान है ना, वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। पर इंडिया में ग्रोथ है, इंडिया में ग्रोथ है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। उसके बाद देखो इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी से मतलब जो हम गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो हम इंडस्ट्री में करें, चाहे वो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में करें, चाहे वो हम ट्रेड में करें, ठीक है, वो सभी केस में जो है हमारा प्रोडक्टिविटी आता है। क्लियर आपको। प्रोडक्टिविटी कैसे, क्योंकि एफिशिएंट तरीके से हम ऑपरेशंस को कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। उसके बाद देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, अगर उसकी ग्रोथ होगी तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, और साथ के साथ अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। क्लियर है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, रोड्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, तो वहां पे भी लोगों को जो है काम मिलता है, वहां पे भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। मतलब कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, उसके बाद जब वो अदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हेल्प से, तब भी यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो यहाँ तक हमने मेन, ठीक है, हमने मेन यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, कितनी टाइप्स की होती हैं, हमारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में बात कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो, ताकि हम इससे रिलेटेड आगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो यहीं पूछ लो, क्योंकि आंसर्स आपको ही करने हैं, मैंने नहीं बताने आपको, आंसर आपको ही करना है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में फटाफट से मैसेज कीजिए और मैं आपको जवाब दे दूंगा। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए किसी भी तरह का अगर डाउट हो। और इसी के साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बता दूं कि इसके बाद ही हमारी 8 पीएम को, ठीक है, इसी के बाद 8 पीएम को हमारे यहाँ पर मॉड्यूल सी की, ठीक है, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल सी है, उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग के बारे में हम बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में उसमें करेंगे। तो आपने वो क्लास भी जो ज्वाइन करनी है इसके बाद। क्लियर है आपको। ठीक है, वो क्लास आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो मॉड्यूल सी का, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। क्लियर है आपको। क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज दोज इंफ्रास्ट्रक्चर विच डायरेक्टली कंसर्न themselves with the needs of such production sector। मतलब ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि प्रोडक्शन सेंटर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ, इंडस्ट्री के साथ, या फिर ट्रेड के साथ। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्या वो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। क्या वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर बता दीजिए इसका। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है आपको। क्लियर है आपको, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ अ। मतलब कि जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज करके हम किसके बेसिक नीड्स को यहाँ पर पूरा करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कंट्री की, या फिर सोसाइटी की, या फिर गवर्नमेंट की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हम यूज किसकी नीड्स को यहाँ पर पूरा करने के लिए जो है यूज करते हैं। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए।
फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। फर्स्ट का हमारा आंसर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डी नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आंसर बता दीजिए किसकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं, फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सोसाइटी इज अ करेक्ट आंसर, सोसाइटी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सोसाइटी की नीड्स को हम फुलफिल करने के लिए जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड, हमने एक और टाइप पढ़ी थी ना सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन सी चीजें हमारे यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर जो है मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से हम इकोनॉमी को रन कर पाते हैं, मतलब कि ये हेल्प करते हैं हमारी इकोनॉमी की स्मूथली रनिंग करने में। ठीक है, किसी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, किसी इकोनॉमी में कोई भी उथल पुथल ना हो, टर्बुलेंस ना हो। क्लियर है आपको? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, किसका, हमारा सेकंड क्वेश्चन का। फटाफट से थर्ड का आंसर बता दीजिए, थर्ड का आएगा, थर्ड का आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे ही हमारे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने एक बताया था आपको, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन के अलावा भी एक मैंने आपको बताया था, उस वो भी मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या चीज थी। ठीक है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता था, कंट्री को रन करने के लिए हेल्पफुल होता था। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है, फटाफट से मुझे यहाँ पर बता दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट इंक्लूड, वाटर मैनेजमेंट में कौन सी चीज यहाँ पर जो है हमारी नहीं आती। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। क्या वो वाटर सप्लाई है, क्या वो मेजर इरिगेशन सिस्टम है, या फिर हमारा यहाँ पर वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड डिस्पोजल है। ठीक है, कौन सी चीज हमारी इंक्लूड नहीं होती वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मीनिंग कर लेते हैं पहले हम यहाँ पर। वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो है हम यहाँ पर अपने जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसको हम यहाँ पर मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए यहाँ पर कौन सी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हम इंक्लूड नहीं करते वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, फटाफट से बता दीजिए। क्या वो वाटर सप्लाई है, क्या वो मेजर इरिगेशन सिस्टम है, या फिर वेस्ट वाटर कलेक्शन, या फिर डिस्पोजल है, या फिर स्पोर्ट बिजनेस, स्पोर्ट वाटर बिजनेस। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आंसर नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है हमारा यहाँ पर सपोर्ट वाटर बिजनेस। ठीक है, ये हमारा इंक्लूड नहीं होता वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये बाकी सारे हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे वाटर सप्लाई है कि वाटर को सप्लाई करना है अपने सिटीजन के पास, मतलब साफ वाटर को सप्लाई करना है। उसके बाद मेजर इरिगेशन सिस्टम है, उसके बाद वाटर वेस्ट वाटर कलेक्शन डिस्पोजल है, वो भी हमारा इंक्लूड होता है वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। पर जो स्पोर्ट वाटर बिजनेस है, मतलब कि जो हमारी बिस्लेरी वगैरह है, वो हमारा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आज का। लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे, द एसेट्स ऑन विच ब्रॉडर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट और रेफर्ड एज। ठीक है, मतलब कि वो एसेट जिसके ऊपर हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट होती है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्या वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्या वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है, वो हमारा यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको, क्लियर है।
फटाफट से एक बार बता दें कि आपको क्वेश्चंस क्लियर है। अगर किसी भी तरह का आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो आज यहाँ पर खत्म होता है।